सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद ही खुशी है आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें वो खुशी दे सकती है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है। और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है हमारा दूसरा घर, आवर सेकेंड होम। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ आपके बीच में, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसको दूसरे शब्दों में बोले तो आवर सेकेंडली होम, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं और हिंदी में दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हमारा स्वर्गीय घर। तो आज मैं इसके ऊपर में बात करने वाला हूँ, हमारा दूसरा घर। इसके ऊपर में बाइबल हमें क्या बताती है? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही घर है? और पहला घर और दूसरा घर में क्या फ़र्क है? पृथ्वी पे रहते हुए बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है, तो आज हम इस बातों को आज सीखेंगे, आज जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमारा दूसरा घर का मतलब क्या होता है। तो एक छोटा सा प्रार्थना के साथ शुरुआत करें कि प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करे और इस दूसरे घर के बारे में अच्छा से समझने के लिए सहायता करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम दूसरे घर के बारे में जानने वाले हैं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जो देख रहे हैं और मुझसे भी बातें कीजिए, और ज़रूर हम उसके बारे में जान के और उस पर अपने ध्यान को लगा के प्रभु और इस पहले घर में रहे और उस घर को भी हम प्राप्त करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मुझे बहुत खुशी है जब हम पवित्र शास्त्र में दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और ये वचन 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है हमारा स्वर्गीय घर। मैंने बहुत ही सीधा शब्दों में इसको डाल दिया है, हमारा दूसरा घर। और वहाँ पे हमारे दूसरे घर के बारे में क्या बताया गया है आज आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो बातों को रखना चाहता हूँ। वहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा, हमारा पास में एक घर है पृथ्वी पे, उस पृथ्वी पर का घर अगर जिस दिन नष्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, या हम जिस दिन पृथ्वी पर के घर को छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें एक दूसरा घर मिलता है। और उसी दूसरे घर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और वो जो दूसरा घर जो होता है वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है। दैट सेकेंड होम इज़ नॉट मेड बाई ह्यूमन हैंड्स। वो किसके हाथ से बना है? तो परमेश्वर का हाथ से बना हुआ है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये पहला घर और दूसरा घर जो परमेश्वर हमको देंगे उसमें क्या फ़र्क है? पहला घर जिसमें हम रहते हैं इस पृथ्वी पे, वो घर जो होता है ना वो इंसानों का बनाया हुआ होता है और उसकी एक लिमिटेड समय होता है, एक अवधि होती है। पृथ्वी पर जो घर बनाया होता है ना वो 50 साल, 20 साल या 100 साल या 200 साल तक वो रहता है घर। उसके बाद वो घर क्या हो जाता है? टूट जाता है, या वो पुराना हो जाता है, या वो ख़त्म हो जाता है, या नष्ट हो जाता है, या आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, बाढ़ें आती है और उस घर को ख़त्म कर देती है। ये पहला घर है और ये हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसे घर के बारे में बात करते हैं जो चिरस्थायी है, इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए है। और आज उसी घर के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और वो बोलते हैं स्वर्ग पर हमको एक घर मिलेगा जो इंसानों का बनाया हुआ नहीं होगा, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ होगा। कैसे हम जान सकते हैं ये परमेश्वर का बनाया हुआ है? तो जब हम यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और वचन 2 और 3 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए, मैं जा रहा हूँ आप सभी के लिए। अपने चेलों से कहते हैं जो यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं, उनसे कहते हैं मैं जा रहा हूँ आप सबके लिए जगह तैयार करने के लिए, और जाके आपके लिए जगह तैयार करूंगा। और फिर जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं वापस आऊंगा और आप लोगों को उस दूसरे जगह में लेके जाने के लिए। तो हमारा प्रभु जो है ना वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। चाहे कभी कभी हमें हमारे घर वाले हमारा उतना ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। जिस दिन हम अपने विश्वास उसके ऊपर में लाते हैं ना, उसी दिन से प्रभु
का जो बोझ होता है ना हमारा जीवन का, वो उनके ऊपर में चला जाता है। इसीलिए वो कहते हैं मैं ना तुझे अनाथ छोड़ूंगा, ना मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा, और बिना घर के भी नहीं छोड़ेंगे। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे जो मसीह भाई बहनों के पास में, बहुत सारे पास्टरों के पास में अपना खुद का घर नहीं होता है। आज हमारा परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि एक घर है, वो बना के रखे हमारे लिए घर। पृथ्वी पे चाहे हमारे पास घर नहीं हो, हम भाड़े के घर में क्यों नहीं रहते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर एक घर हमको देंगे जो हमेशा का घर होगा, और वो हमारा अपना घर होगा, और हमसे वो कोई नहीं छीन सकता है। और परमेश्वर, वो प्रभु यीशु हमको देना चाहते हैं। और वहीं उसके बारे में यहाँ में लिखा है कि वो इंसानों के हाथों से बना हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर का बना हुआ है, और वो हमेशा का, अनंत काल का, चिर स्थायी इटर्नल होम है। राइट। और उसके बाद वचन 2 में क्या लिखा है, जो आपके बीच में मैं पढ़ देना चाहता हूँ। उसमें 2 में ऐसे लिखा है, इसमें तो हम कराते हैं। ये पहला जो घर हमारा जीवन में जिसमें हम अभी रहते हैं, उस घर में हम तो कराते हैं, हम तो चिल्लाते हैं, हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें पीड़ाएं आती है, पड़ोस वाला आके मारता है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो प्रभु यीशु का पीछे चलता है, और बहुत तरह की बातें वो लोग करते हैं, बहुत तरह की ताड़ना हमें देते हैं, कलेश देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कहता है प्रभु का वचन, इस घर में तो हमको क्या होता है, हम कराते हैं, लेकिन और जो दूसरा घर है उसके बारे में क्या बताते हैं, और वचन 2 में, और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हम उस घर को जो आसमान में हमारा खुदा बाप बना के हमको देगा, उस घर को हम पहन ले, उस घर में हम चले जाए। हम ऐसी लालसा करते हैं ये पहले घर में रहते हुए, क्योंकि पहले घर में ना हमको बहुत कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं। कभी कभी हमारा पहला घर टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम इस घर में कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम उस दूसरे घर में प्रवेश कर जाए, जो हमारा सेकेंडली होम है, जो हमारा दूसरा घर है, जो हमारा परमेश्वर बनाया है, जो इंसानों का बनाया नहीं है। मेरे प्रियो, जो इंसान बनाता है ना, वो कुछ दिन के लिए होता है। कुछ भी आप जिंदगी में ले सकते हैं। जो इंसान का बनाया है ना, वो कुछ ही समय के लिए है, लेकिन जो परमेश्वर बनाता है वो हमेशा के लिए होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे लिए एक मकान बना रहा है, एक घर बना रहा है, जिसमें हमको प्रवेश करना है। जब इस पृथ्वी पर के घर को हम छोड़ेंगे तो उस घर में हम जाएंगे, और वही बातों को वो बता रहे हैं। और वचन 3 में क्या कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। जो हमारा दूसरा घर है, जो आसमान में, जो स्वर्ग में हमको मिलेगा, उस घर में हम कभी नंगे नहीं रहेंगे। हमारे पास में कोई दुख और तकलीफ नहीं रहेगा। उस घर को पाने के बाद में हमारे पास कष्ट और तकलीफ नहीं होंगी उस घर को पाने के बाद में, क्योंकि इसी घर को, जिस घर में हम अभी फिलहाल में प्रेजेंट में रह रहे हैं, हमें दुख और तकलीफ और सारी बातें होती है, नंगाई होती है और कई तरह के पीड़े आते हैं। लेकिन जब हम उस घर को पाएंगे तो हम कभी नंगे नहीं रहेंगे। बहुत ही स्पष्ट है ये वचन जब हम वचन 3 में पढ़ते हैं तो। और वचन 4 में क्या कहता है, उसमें ऐसे लिखा है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं। कितना स्पष्ट रूप से लिखा है प्रभु का वचन कि जो हम पृथ्वी पर के घर में रहते हैं, इस घर में हम बोझ से दबे हुए कराहते और तड़पते हम रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा कष्ट का भी अंत होगा, हमारे दुख का भी अंत होगा जब हम इस घर को छोड़ देंगे एक दिन। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे मसीह दुनिया में जब हम दूसरे लोगों के, दूसरे धर्म के लोगों को देखते हैं ना, मालूम है वो क्या कहते हैं, वो आदमी मर गया, ऐसे लोग कहते हैं। उनके लिए वो मर जाते हैं। लेकिन हमारा मसीहत में, हमारा क्रिश्चियनिटी में जो यीशु के ऊपर में विश्वास करते हैं ना, इसमें लोग मरते नहीं है मेरे प्रियो, उसमें लोग खुदावन में सो जाते हैं। ऐसे हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मसीह लोग कभी मरते नहीं है मेरे प्रियो, वो सो जाते हैं खुदावन में। इसीलिए हम कभी भी मरने का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी आप भी, कभी भी एक मसीह भाई और बहन मरता है, कभी भी आप इस्तेमाल मत कीजिए वो मर गया। आप ये कहिए ये भाई और बहन खुदावन में सो गए, क्योंकि मसीह लोग मरते नहीं है। वो एक घर को छोड़ के दूसरे घर को चले जाते हैं, एक दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जो खुदावन का दुनिया है।
उसमें हम चले जाते हैं। भले ही दूसरे धर्म के लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए वो कहते वो मर गया, वो खत्म हो गया, वो मिट गया, उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा अस्तित्व है हमारे खुदावन यीशु में। और यीशु इसीलिए कहते हैं मैं जीवित हूँ और आप भी जीवित रहोगे। आई लिव एंड यू विल ऑल्सो लिव। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वही वो वचन में कहता है 4 नंबर वचन में, हम इस डेरे में, इस पृथ्वी पर के घर में रहते हुए कराहते हैं, बोझ से दबे रहते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है, क्योंकि हम उतना नहीं वरन पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जब तक हमारा जीवन क्या बोलते हैं ना, जब तक वो डूब नहीं जाता है, जब तक हमारा जीवन खत्म नहीं होता है एक तरफ से, तब तक हम उस दूसरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इस अपने शरीर को नहीं छोड़ते हैं, तब तक उस दूसरे घर में हम नहीं जा सकते। इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, लहू और मांस परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए ये शरीर को हमको त्यागना पड़ते हैं और हम क्या होते हैं, हम उस दूसरे घर में तभी पहुंच सकते हैं। बहुत ही स्पष्ट है प्रभु का वचन। हमारा दूसरा घर बहुत ही स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र बताता है, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और आगे जो वचन 5 नंबर में लिखा है वो बहुत ही मजेदार वचन है, जो आपके बीच में रख के और मैं खत्म करूंगा। उसमें ऐसे लिखा है 5 नंबर वचन में, 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय वचन 5 में, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें ब्याहने में आत्मा भी दिया है। मालूम है क्या आपको बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता हमारा दूसरा घर भी है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर हमको ऐसे नहीं छोड़ दिया है। वो अपनी आत्मा का वो गवाही दिया है, अपने आत्मा का वो बयान दिया है। वो पवित्र आत्मा बयान देता है कि हमारा दूसरा घर है। वही वचन 5 में लिखा है, वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में, हमें बयान के रूप में, एक गवाही के रूप में हमको क्या दिया है, आत्मा दिया है कि वो बताता है, वो सिखाता है, समझाता है, वो पवित्र आत्मा कि हमारा पास एक दूसरा घर भी मिलने को है, जिस घर में हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं। इसीलिए इस पहला वाला घर में हमको चाहे कितना भी कष्ट हो, दुख हो और तकलीफ हो, हमको क्या करना है, उस दूसरे घर की तरफ देखना है जो आसमान में हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। वो इंसान का बनाया हुआ नहीं होगा। उसी घर की तरफ हमको हमेशा ताकते रहना है, देखते रहना है कि एक दिन हमारा प्रभु उस घर को हमारे जीवन में देंगे। कितनी मनोहर और कितनी अच्छी बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना ख्याल करते हैं। कौन हमारा इतना ख्याल करेगा? कौन परमेश्वर है इस दुनिया में जो हमारा इतना ख्याल करेगा? कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। इसीलिए प्रेरितों का 4 का 12 में लिखा है, ना आसमान में कोई नाम है, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई नाम है जो यीशु के जैसा नाम हो या यीशु से श्रेष्ठ नाम हो। सिर्फ यीशु का नाम ही श्रेष्ठ नाम है। और वही तो हमको चाहते हैं कि हम उस दूसरे घर में प्रवेश करें। जो लोग आज भी अंधकार में है, उनको इस दूसरे घर के बारे में जानने की जरूरत है। और हमारा लाइफ शुरू, हमारा जीवन खत्म नहीं होता है। ये कहावत है ना, फिल्म तो अभी बाकी है। अभी जितने भी मसीह लोग हैं ना, आप ये मत समझिए आपके जीवन का अंत हो रहा है। अभी तो असली फिल्म चालू होगा। अभी पूरा पिक्चर बाकी है हमारे जीवन का, हमारे खुदावन यीशु के साथ में। पूरा पिक्चर देखना है हमको, हमेशा हमेशा तक का वो हमारा यीशु के साथ में है। अभी ये छोटा सा एक जिंदगी है जो हम पृथ्वी पे जी रहे हैं। दूसरा हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। वहीं पे हमारा असली जिंदगी और वहीं पे हमारा असली जिंदगी की शुरुआत है मेरे प्रियो। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें सहायता और मदद करे इस दूसरे घर को देख के, और इस पहले घर में हम थोड़ा दुख और तकलीफ को सहते हुए जिए। प्रभु के लिए थोड़ा दुखी और तकलीफ ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन हमारे पास एक आशा है हमारा खुदावन का तरफ से, वो दूसरा घर, और वो अपनी आत्मा के द्वारा वो गवाही भी देते हैं, इस बात को साबित भी करते हैं। तो आइए एक प्रार्थना के साथ हम खत्म करें। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया प्रभु कि हम बेघर नहीं है प्रभु जी, हम अनाथ नहीं है प्रभु जी। हमारा एक दूसरा घर है प्रभु जी, जो आप इतनी मेहनत से बना रहे हैं प्रभु जी। और जिस दिन प्रभु जी उस दूसरे घर का बनाना कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन खुदावन आप यीशु बादलों पे आएंगे हम सबको लेने के लिए और उस दूसरे घर में प्रवेश होने के लिए। सचमुच में कितनी मनोहर बात होगी कि हम अपने खुदावन के साथ में और खुदावन के बनाए हुए घर में रहेंगे और खुदावन हमारे बीच में रहेंगे। वो कितनी
बहुत ही ये मनोहर बात है। सचमुच में प्रभु हम बहुत ही आपका धन्यवादित है प्रभु। हम खुदावन यीशु आपको जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके नाम में हमें मुक्ति मिली है प्रभु, ये बहुत बड़ी बात है। सारी बातों का आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के वचन को सुनने के लिए और जानने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष करें। और मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचन को थाम लीजिए। प्रभु हमें एक दूसरा घर देने के लिए जा रहे हैं। जब हम इस घर को जो पृथ्वी पे है छोड़ेंगे तो, और हम सबको तैयार रहना है। वी हैव टू बी रेडी टू एंटर द सेकेंड होम, दैट इज आवर हेवनली होम, एंड वी हैव टू बी वेरी श्योर about that home, because the Holy Spirit is giving all kinds of proof that we are not homeless. We have a great home that is made by God, by our Lord and Savior Jesus Christ. So आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के वचन को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु का आशीष आप सबके साथ और संग रहे। और फिर कल हम एक नए संदेश के साथ में मिलेंगे। तब तक प्रभु की कृपा हम सबके संग और साथ रहे। आप सबको गुड नाइट, जय मसीह, God bless you.